बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखें, बात यह है कि ये मुज़ाकरात इनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। और जो हुकूमत जिस हुकूमत की सियासी पैदाइश ही नाजायज़ हो, तो वो कोई जायज़ काम नहीं कर सकती। इस हुकूमत की पैदाइश ही जो है वो सियासी तौर पर नाजायज़ पैदाइश है इनकी। जिस तरह से ये आए, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि भाई देखें, इमरान खान क्या चाह रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान का भला चाह रहे हैं, पाकिस्तानियों का भला चाह रहे हैं। लेकिन वो हुकूमत जो पाकिस्तानियों के वोट से नहीं आई, जिनको पाकिस्तानी लाए नहीं है, वो क्यों पाकिस्तान का भला सोचेंगे, क्यों पाकिस्तान के लोगों का भला सोचेंगे। फिर तीसरी बात यह है कि वो हुक्मरान जिनके असास से जायदादें, औलादें, मफादात सब कुछ बाहर है, तो वो क्यों पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। पाकिस्तान की फिक्र तो उसको होनी चाहिए जिसका सब कुछ पाकिस्तान में हो, जिसने रहना पाकिस्तान में हो, जिसकी आने वाली नस्लों ने पाकिस्तान में रहना हो। ये तो इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आएंगी अगर उनको इक़्तिदार मिलेगा। तो अब आप मुझे बताएं, अगर हम मान लेंगे पाकिस्तान से सिंसियर हैं, तो जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे पहली बार पीडीएम की हुकूमत में, तो उस दिन उनके भतीजों को अपना सारा कारोबार बाहर वाइंड अप करके पाकिस्तान आ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान को जरूरत है। दूसरी बात यह कि देखें, उन्होंने दुनिया को दिखाना है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, हमें पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर एतमाद है, हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर एतमाद है, हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तो फिर होना यह चाहिए था कि वो अपना सारा कारोबार पाकिस्तान शिफ्ट करते, सारे असासी जायदादें बेच के पाकिस्तान ले आते। इमरान खान को तो बाहर कुछ नहीं है, एक रुपया भी बाहर उनको नहीं पड़ा, उनको सब कुछ पाकिस्तान में है। तो जब हसन नवाज, हुसैन नवाज पाकिस्तान एक रुपया लाने को तैयार नहीं है, और जब इस वक्त भी वो जो एक रिपोर्ट आई थी कि मोहसिन नकवी की अहलिया ने बाहर फ्लैट लिया दुबई में, अभी भी इनके असास जायदादें बाहर, अभी भी आप देख लें कि जो लोटे बने हैं यहाँ पे, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में लोटे ने वोट डाला है या जो बिके थे लोटे, उनमें से एक लोटे को 70 करोड़ रुपया बाहर, उन अपनी जमात कहती है कि 70 करोड़ रुपया पाकिस्तान से बाहर उसको मिला है। यानी जो बिक रहा है, जो लोटा अपना तन मन धन, अपना जिस्म और अपना जमीर, अपना वोट सब कुछ बेच रहा है, अपने मफाद का सौदा कर रहा है, वो भी पैसे पाकिस्तान में नहीं ले रहा, वो भी पैसे पाकिस्तान से बाहर ले रहा है। तो इससे बड़ी क्या इंडिकेशन आपके पास कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फिर आप देखें, बाज जाली चीजों का ये बता के लोगों को बेवकूफ बनाना, उसके ऊपर सरकारी इश्तेहारात दे देना। ओ जी स्टॉक एक्सचेंज 1,16,000 पे पहुंच गई है जी, ये वो 1,18,000 पे पहुंच गई जी, 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगी। भाई बात यह है, पहली बात तो यह है कि ये स्टॉक एक्सचेंज अल्लाह करे 5 लाख पे चली जाए, लेकिन अवाम को उसका क्या मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो ये कर लिया है, वो कर लिया है, प्लस हो गया है, इंपोर्ट्स और हमारी एक्सपोर्ट्स में बड़ा फर्क आ गया है, और इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। जाहिर है, जब आपने सारा कुछ रॉ मटेरियल बंद कर दिया है, इंपोर्ट्स, जब बाहर से आप कुछ मंगवाने नहीं दे रहे, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी सारी यहाँ पे बंद हो गई है, नई मशीनरी आ रही है, ना रॉ मटेरियल आ रहा है, तो फिर तो सरप्लस में जाना है ना आपने। ठीक है, असल बात तो यह है कि आप ये कहें कि इंपोर्ट रॉ मटेरियल इतने काम कर रहे थे। हाँ, अगर कोई लग्जरीज ऐसी चीजें, गाड़ियां, उनको छोड़ दें आप, रॉ मटेरियल इतना हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, जबरदस्त हो जाता। आपने क्या किया, आपने इंपोर्ट बंद करके और आप सरप्लस दिखा रहे हैं। मतलब ये तो है वो कॉमन चीज है जो मेरे जैसे नालायक बंदे को भी समझ आ रही है। ठीक है, फिर आप रोज, फिर इनकी पता है तकलीफ किस बात पे होती है पाकिस्तानी, कि यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों की जानें चली गई। यहां पे इश्तेहार चल रहे हैं शहबाज शरीफ के नाम से मीडिया में, क्या हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, जिनका बच्चा समंदर बुर्द हो गया है और उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। 13 साल का बच्चा, एक 13 साल का, यानी जो समंदर में बेचारे वहां पे डूब गए हैं और उनकी डेड बॉडीज नहीं मिलनी, तो उनके वालिदैन बैठ के माशाल्लाह अखबार पढ़ रहे होंगे, और अखबार पढ़ के उनका गम कम हो जाएगा कि शहबाज शरीफ ने इश्तेहार दिया हुआ है कि मैं तुम्हारे गम में शरीक हूं। ये इतने दरिंदे हैं ये लोग, ऐसे इनकी बर्बरियत है, और इनके अंदर सीने में दिल है ही नहीं। पता नहीं ये इंसान भी हैं कि नहीं है यार। उनके अपने बच्चे तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से, तुम्हारी वजह से वो मुल्क छोड़ गए, गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ गए, डूब गए समंदर में, उनकी जानें चली गई, और तुम इश्तिहारात मीडिया को नवाजने के लिए दे रहे हो। कोई थोड़ी सी खुदा का खौफ है या नहीं है। मतलब इस बात की तकलीफ होती है कि किन लोगों को हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। दूसरा, इस बात पर आए जनाब के ये मुज़ाकरात में से कैसे कुछ निकल सकता है। 9 मई पे कमीशन बनाएं, हकीकत सामने आ जाएगी। क्या ये अफोर्ड करता है यहाँ पे पाकिस्तान में हुकूमत और इदारे अफोर्ड करते हैं कि 9 मई की हकीकत सामने आ जाए। 26 नवंबर के ऊपर कोई चाहते हैं ये कि कोई हकीकत सामने आए। फिर
8 फरवरी को ये चाहते हैं कि कमीशन बने और हकीकत सामने आए? नहीं चाहते। ये नहीं आने देंगे हकीकत सामने। ये चाहेंगे कि जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं वो बाहर आ जाएं, नहीं चाहेंगे। मियां नवाज शरीफ कब चाहेगा कि पीटीआई को वो पॉलिटिकल स्पेस मिले जो उनको हक मिलता है, बल्कि थोड़ी सी भी मिले? मियां नवाज शरीफ तो इस ज़हनियत का मालिक है, वो कहता है कि हर कोई गोलियां मार के सारे मुल्क को भून दो जो मेरा वोटर नहीं है, केपी के खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से अलग हो जाए क्योंकि ये मुझे वोट नहीं देते। मियां नवाज शरीफ इस ज़हनियत का आदमी है। और वही खानदान मॉडल टाउन में इन्होंने क्या किया था? ये कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी नहीं करेंगे। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान ने इनको वोट नहीं दिया और ये सब कुछ इनका वोट से वाबस्ता है कि वोट इनको कोई देगा, इनको इक़्तिदार देगा, इनको करप्शन लूट मार करने का मौका देगा तो ये कुछ उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन जब इनको को वोट नहीं देगा तो उनके बारे में नहीं सोचेंगे। और यही सजा ये किसानों को भी दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी दे रहे हैं, तनख्वाहदार तबके को भी दे रहे हैं, केपीके के लोगों को भी दे रहे हैं, बाकी पाकिस्तान के लोगों को भी दे रहे हैं कि तुमने क्योंकि हमें वोट नहीं दिया तो फिर हम तुम्हारे साथ ये करेंगे जो हम कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सोमवार को कुछ डिफरेंट फैसला आने वाला है? इमरान खान को बरी किया जा रहा है, आपके लिए खबर होगी, या 14 साल या 10 साल सजा होगी? तब मतलब है कि मेरे लिए दोनों कोई खबरें नहीं होंगी। मेरे लिए इसलिए दोनों खबरें नहीं होंगी कि इमरान खान को सजा देंगे तो सजा दे दें इमरान खान को। पहले भी तो आपने 5 केसों में सजा दिया तो फिर क्या हो गया? मतलब आप देखें ना, 4-5 केसों जिनमें इमरान खान को सजा दी वो कौन कौन से थे? पहला था तोशाखाना फौजदारी केस, हुमायूं दिलावर वाला, सजा मुअत्तल होगी। इसका मतलब यह है कि उसमें इतना दमखम नहीं था कि वो सजा बरकरार रह सके। चलें, उसमें किसी हद तक फिर भी कह सकते हैं कि यार ये तो हम एज ए कोर्ट रिपोर्टर ये भी देखते हैं कि हो जाती है सजा मुअत्तल के मेन अपील तक। आगे आ जाएं। पहला जो केस जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस है वो साइफर केस, कि इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के तल्लुकात को स्टेक पे लगा दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। साइफर आपने चलाया, फिर क्या हुआ? बाइज्जत बरी हो गए इमरान खान। तो इसका मतलब है कि गलत केस था, झूठा केस था, और बरी भी किसने किया? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने बरी किया। ठीक है, फिर दूसरा आ जाए, यानी तीसरा केस इद्दत केस में आपने उनको कन्विक्ट किया, बाइज्जत बरी हो गए इमरान खान भी और बुशरा बीबी साहिबा भी। इसका मतलब वो झूठा, घटिया, नीच, गलीज, और क्या मैं बात करूं वो किस तरह का केस था। फिर चौथे पे आ जाए, तोशाखाना 1 फौजदारी केस। उसमें नैब ने आके कह दिया है, प्रोसिक्यूशन ने आके कह दिया है कि जनाब आप फैसला रिमांड बैक कर दें, सॉरी केस रिमांड बैक कर दें फैसला कलअदम करके। इसका मतलब है कि आपने मान लिया कि बोगस केस था, झूठा केस था, गलत सजाएं हुई। अब ये 5वां है अलकादिर, इसमें आप सजा दे भी देंगे तो पहले 4 से क्या पॉपुलैरिटी इमरान खान की कम हुई है? नहीं हुई ना, बढ़ी है पॉपुलैरिटी, तो इससे भी बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि अच्छा देखें, 23 दिसंबर को तोशाखाना 2 केस में फैसला, अलकादिर केस में फैसला क्या सुनाना है, यह फैसला कहीं और होना है कि हमें कम नुकसान कैसे है, उसको सजा सुनाने से है या उसको सजा ना सुनाने से है। ठीक है, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई दे देना सजा, पहले आपने क्या कर लिया है तो दे दें उसको सजा, या तो कोई उससे फर्क पड़े ना। क्या उसकी अवाम में पॉपुलैरिटी कम हुई है या बढ़ी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।